प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोरे गणित में प्रश्नावली 4F के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो इस प्रश्नावली में आज हम प्रश्न नंबर 22 से हल समझेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यानी कि इसके पहले के प्रश्नों का हल समझा था। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 22 से हल समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 22 कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न कहता है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत यहाँ पे हमसे कहता है ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की हमें क्या निकालना है, लागत निकालना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे वो आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या। यहाँ पे आपको हिंदी लिखनी है, माना बर्तनों की संख्या क्या है, x है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक बर्तन की लागत हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना बर्तनों की संख्या x है और एक बर्तन की लागत कितनी होगी। देखिए यहाँ पे एक खास पॉइंट दे रखा है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, यानी कि बर्तनों की संख्या जो है वो दुगने से 3 क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे 2x + 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ATQ यानी प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे दे रखा है कि कुल निर्माण लागत 90 रुपए है। यानी कि x और 2x + 3 इन दोनों के बीच में हम गुणे का निशान लगाएंगे और बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 90 लिखेंगे। बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 90 लिखेंगे। और 90 लिखने के बाद यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे x की जो गुणा होगी वो 2x + 3 से करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे गुणा करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा x का पहाड़ा अगर आप 2x बार पढ़ते हो तो यहाँ पे 2x की घात 2 हो जाएगा। यहाँ पे x का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हो तो आपका 3x हो जाएगा। बराबर में हम 90 लिख देंगे। अब यहाँ पे 2x की घात 2 और प्लस का 3x, 90 को आप क्या करोगे, यहाँ पे LHS की तरफ लाओगे तो आपका माइनस का हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए बराबर में आपका 0 है, ठीक है। x² का यहाँ पे गुणांक दे रखा है, कितना है 2, तो इसकी गुणा हम 90 से करेंगे। लास्ट वाले पद में 90 लिखा हुआ है, 2 का पहाड़ा 90 बार पढ़ोगे तो आपका 180 आ गया। इस 180 का यह मतलब है ऐसा पहाड़ा पढ़ो गुणा करने पर आपका 180 हो जाए। और यहाँ पे देखिएगा घटाने पर कितना लाना है, 3 लाना है। तो 15 का पहाड़ा अगर आप 12 बार पढ़ते हो तो आपका 180 आएगा और 15 में से 12 को घटाते हो तो आपका 3 बचेगा। यानी कि ये पहाड़ा आपका सही है। यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से 2x की घात 2 प्लस का 15x हो गया माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर का 0। यहाँ पे 4 पद है, दो में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा x हो गया तो यहाँ पे 2x प्लस का 15। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हम कॉमन लेंगे क्या, यहाँ पे आप 6 कॉमन लेंगे। यहाँ पे 6 दूनी 12 हो गया, अंदर का निशान चेंज हो जाएगा, 6 कम 6 और यहाँ पे आपका 6 पंचे 30। यहाँ पे 2x + 15 ये ब्रैकेट के अंदर 2 बार है, इनको हम 1 बार लिखेंगे और यहाँ पे x - 6 आपका हो गया। अब यहाँ पे हम जब निकालेंगे तो यहाँ पे 2x + का 15 बराबर का 0, 2x बराबर माइनस का 15 हो जाएगा। यहाँ पे x का मान हमें माइनस का 15/2 प्राप्त हुआ। यह मान आपका नहीं लिया जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह मान क्या है, काल्पनिक है। यह मान क्या है, काल्पनिक है। यहाँ पे ये मान काल्पनिक है। और यहाँ पे देखिए x - 6 बराबर 0, तो यहाँ पे हमें प्लस का x का मान प्राप्त हुआ, वो भी कितना प्राप्त हुआ, वो देखिए 6 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे लिखेंगे अर्थात बर्तनों की संख्या। तो यहाँ पे बर्तनों की संख्या यह हमने मानी थी और यहाँ पे जो है कितना आया है, 6 आया है। यानी कि बर्तनों की संख्या यहाँ पे 6 आई है और हमें यहाँ पे लागत निकालना है। तो एक बर्तन की जो लागत है
एक बर्तन की लागत, तो एक बर्तन की लागत 2x + 3 है, तो यहाँ पे x का मान कितना रखोगे, यहाँ पे 6 रखोगे, प्लस का 3, 6 दूनी 12 और 3 15, यानी एक बर्तन की जो लागत थी वो 15 रुपए आ गई, और बर्तनों की संख्या जो थी वो हमारी 6 आई है, और एक बर्तन की लागत जो है वो यहाँ पे 15 रुपए हमारी आई हुई है। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इतना जब कंप्लीट हो जाएगा, अब हम लोग सवाल नंबर 23 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 23 देखिएगा कि किस प्रकार से इसका हल किया जाएगा। सवाल नंबर 23 में एक रेलगाड़ी है, देखिए एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसी दूरी को तय करने में 48 मिनट कम लेती है। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सवाल नंबर 23 में हम लोग लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो यहाँ पे मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे जो दूरी है, दूरी यहाँ पे दे रखे हैं 360 किलोमीटर, तो यहाँ पे हम 360 लिख देंगे। इसके बाद देखिएगा हम यहाँ पे समय निकालेंगे। यहाँ पे समय जब निकालते हो तो यहाँ पे दूरी बटा समय, सूत्र लगाओगे, दूरी बटे यहाँ पे समय लिख दोगे, तो दूरी बटे चाल होगा, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल है ना। दूरी 360 होगी, चाल आपकी कितनी होगी, x हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो, अधिक हो, तब यहाँ पे देखिए, तब नई चाल, तब देखिए जब अधिक होती है तो हमें नई चाल क्या प्राप्त होगी, x प्लस यहाँ पे 5 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, समय बराबर, तो यहाँ पे समय बराबर हम लोग लिखेंगे दूरी बटे क्या, चाल लिखेंगे। यहाँ पे दूरी कितना है 360, चाल कितनी है x प्लस 5 दे रखी है, और यहाँ पे लिखेंगे 80 क्यू। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 360 बटे x प्लस 5 लिखेंगे, और यहाँ पे 360 बटे x को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और बराबर में यहाँ पे 48 मिनट दे रखा है, तो मिनट को घंटे में बनाने के लिए मालूम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे। इसमें हम लोग 60 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 48 बटा 60 हो गया, 12 से 48, 12 पंचे 60 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करेंगे सही से, और देखिए किस प्रकार से किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे, यानी कहने का मतलब है 360 आप कॉमन लेंगे। 360 जब कॉमन लेते हैं तो आपका बचेगा 1 बटा x प्लस 5, और यहाँ पे 1 बटा x बचेगा, और बराबर में लिखेंगे 4 बटे 5। इसके बाद देखिएगा 360 जो होगा वो बटे में आ जाएगा, पहले कैंची गुणा करो, x एकम x माइनस 5 हो गया, यहाँ पे x प्लस आपका 5 हो गया, यहाँ पे 4 बटे 5 गुणे में हम 360 लिखेंगे, और यहाँ पे 360 को काटेंगे, 4 एकम 4, 4 नौया 36 हो गया, x कैंसिल हो गया, माइनस का 5 x की गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर, यहाँ पे 5x बराबर में 1 बटा, यहाँ पे 90 की गुणा 5 से करेंगे, यहाँ पे आपका 450 होगा, कैसे गुणा करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का 5x, और यहाँ पे 450 की गुणा 5 से करिए, 50 25 5 तो 22 हो गया, ये काहे का रहेगा, माइनस का रहेगा, यहाँ पे 5x, 22 और 50 को आप LHS की ओर लाएंगे तो आपका प्लस का हो गया, बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यहाँ पे हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है। इस द्विघात समीकरण में x स्क्वायर का यहाँ पे गुणांक कुछ है नहीं, तो लास्ट में आपका 2250 लिखा हुआ है। 2250 का यह मतलब है, ऐसा पहाड़ा पढ़ो, गुणा करने पर आपका 2250 हो जाए, और यहाँ पे जोड़ने पर कितना आ जाए, यहाँ पे आपको यहाँ पे जोड़ने पर आपको यहाँ पे कितना लाना है, 5 लाना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ गलतियां हुई हैं हमें लगता है, यहाँ पे एक बार चेक करिए, यानी कि हमें गुणा करने पर जैसे 2250 है, तो यहाँ पे 2250 को जब हम काटेंगे तो आपका ये माइनस का यहाँ पे प्राप्त हुआ है ना, क्योंकि 360, हाँ एक गलती ये हुई है, इस सवाल में हमसे ये यहाँ पे दे रखा है, यानी 48 मिनट कम समय लेती है, 48 मिनट कम समय लेती है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, माइनस का लगाया जाएगा, यानी कि जब यहाँ पे हमने 48/60 लिखा है, वहां पे आप माइनस का आप निशान लगाएंगे, काहे का निशान लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे, तो यहाँ पे हम माइनस का फिलहाल यहाँ पे लगा देते हैं, आप वहां पे सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस का आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का यहाँ पे आपका
450 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x की घात 2 प्लस का 5x, तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 2200 आपका 50 हो गया। अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x 2250 को LHS की ओर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, x की घात 2, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 45, यानी ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर 2250 हो जाए और घटाने पर कितना लाना है 5 लाना है, ठीक है। तो ऐसा पहाड़ा आपका 45 है और यहाँ पे आपका 50 है। 50 का पहाड़ा अगर आप 45 बार पढ़ते हो तो आपका 2250 हो जाएगा और 50 में से 45 को घटाते हो तो 5 बचेगा, 0 यहाँ पे 0 50 25 5 को 22 यानी कि 2250, यानी पहाड़ा आपका सही है। तो यहाँ पे x की घात 2, यहाँ पे 45 और माइनस का सबसे पहले लिखेंगे 50 और माइनस का 45 x और माइनस का 2250 बराबर का 0 हो गया। यहाँ पे x की घात 2 50 को x के साथ में लिखेंगे, माइनस का 45x और माइनस का यहाँ पे 2250 बराबर का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन लो तो x प्लस आपका 50 हो गया, यहाँ पे 45 कॉमन लोगे, 45 के पहाड़े में 50 बार में 2250 आएगा, x प्लस 50 एक ब्रैकेट में और x माइनस 45 दूसरे ब्रैकेट में आप लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से इतना करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जब x प्लस 50 बराबर 0, तो x का मान हमें माइनस का 50 प्राप्त हुआ है, ये मान हम नहीं लेंगे, अतः यह मान क्या है काल्पनिक है, अतः यह मान क्या है काल्पनिक है, ठीक है। इसके बाद देखिए जब x माइनस 45 बराबर का 0, तो x का मान हमें 45 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की जो चाल होगी, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी कि वो 1 किलोमीटर में यानी कि 1 घंटे में 45 किलोमीटर दूरी तय करेगी। इस प्रकार से यहाँ पे सवाल नंबर 23 का हल कंप्लीट हो गया है। बस आपको थोड़ा यहाँ पे ये ध्यान देना है, जहाँ पे हमने 48/60 लिखा हुआ है वहां पे आपको माइनस का निशान लगा देना है, क्योंकि 48 मिनट कम समय लेती है ना, तो हम माइनस का निशान लगाएंगे ना, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे प्रश्नावली 4F यानी प्रश्नावली जो 4F दे रखा है, इसमें आपका अंतिम प्रश्न नंबर आपका जो 24 है उसका हल हम लोग समझेंगे। अंतिम प्रश्न यानी सवाल नंबर 24 का हल हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे देखिए इस सवाल में हमसे वर्तमान आयु, सवाल नंबर 24 देखिएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसमें हमसे कहता है जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी है, उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता है, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे माना वर्तमान आयु बराबर यहाँ पे x वर्ष लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 80u यानी प्रश्नानुसार, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो है 5 वर्ष छोटी है, तो x में से 5 को हमने माइनस किया, इसका वर्ग करेंगे और फिर हमसे कहता 5 गुने से यानी 5x प्लस का 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर 5 का स्क्वायर यहाँ पे 2ab आपका हो गया, यहाँ पे 5x प्लस का यहाँ पे 11 लिखेंगे, x की घात 2 5 के ऊपर 2 का मतलब 25, यहाँ पे 2 से 10x, यहाँ पे 5x प्लस का 11 हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10x माइनस का 5x हो गया, यहाँ पे माइनस का 11 बराबर का 0 हो गया, x स्क्वायर माइनस का 10x तो 5x आपके रूप में 15x, 25 में से 11 को आप माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा 14 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा पहाड़ा पढ़ो गुणा करने पर 14 हो जाए, घटाने पर आपका 15 बचे, तो ऐसा तो कोई पहाड़ा यहाँ पे बना ही नहीं, लेकिन बन सकता है कैसे, आखिरी में 14 है तो 14 एकम 14, अगर हम 14 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो 14 एकम 14 हो जाएगा और हमें यहाँ पे घटाने पर 15 लाना है। यहाँ पे कहीं पे फॉल्ट हुआ है उसको देखते हैं कहाँ पे गलती है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे फॉल्ट हुआ है। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 10x हो गया और यहाँ पे 5x प्लस 11 दे रखे, 11 को जब आप लाओगे तो माइनस का हो गया, यहाँ पे प्लस का 14 बचेगा, तो यहाँ पे x की घात जो पहाड़ा मिल गया 14 एकम 14, 14 एक 15 होता है और 14 का गुणा करोगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे 14x माइनस का है तो प्लस का आपका 14 बराबर का 0, आप x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14, यहाँ पे आपका कुछ कॉमन नहीं तो 1 लिखेंगे, x माइनस आपका 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे x माइनस 14 एक ब्रैकेट में और x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। अब हम यहाँ पे जब निकालेंगे तो यहाँ पे जब लिखोगे x माइनस 14 बराबर 0, ठीक है, तो यहाँ पे हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ है 14 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे
x माइनस 1 बराबर यहाँ पे क्या है 0। तो x का मान क्या हो जाएगा 1 हमें प्राप्त हुआ है, यानी x के हमें 2 मान प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें जो बड़ा वाला मान होगा वो हम लोग यहाँ पे लेंगे, यानी कि अतः जेबा, यहाँ पे जेबा की हमें क्या निकालना था, वर्तमान आयु निकालना था। अतः जेबा की वर्तमान आयु बराबर आपकी क्या होगी 14 वर्ष होगी। इस प्रकार से सवाल नंबर 24 का भी हल कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।